गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी सब्जेक्ट। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 96 ओपन करिए और आज की डेट और डे मेंशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 बालक लाल बहादुर। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, भारत भूमि पर जन्मे वीर सपूतों की गाथाएं आपने अवश्य सुनी होंगी। ऐसे ही भारत के सच्चे वीर श्री लाल बहादुर की बाल्यावस्था की प्रेरक घटना इस पाठ में दी गई हैं। आओ पढ़ें। लाल बहादुर बचपन से ही सरल और निर्भीक बालक थे। विपत्तियों में भी वे हिम्मत नहीं हारते थे। एक बार लाल बहादुर अपने साथियों के साथ खेल रहे थे कि खेलते खेलते साथियों ने योजना बनाई, क्यों न पास वाले बगीचे में जाकर मीठे मीठे फल तोड़कर खाए जाएं। बड़ा आनंद आएगा। सब बच्चे खुश थे, लेकिन लाल बहादुर न चाहते हुए भी अपने साथियों की देखा देखी बाग में चले गए। उनके साथी रखवाले की नज़र बचाकर फल तोड़ने लगे। बालक लाल बहादुर का मन उनमें बिल्कुल नहीं लगा। उन्हें तो वहाँ खिले रंग बिरंगे फूल लुभा रहे थे। तभी उनकी नज़र खिले हुए गुलाब पर पड़ी। मंद मंद हवा से लहराता हुआ वह गुलाब मानो लाल बहादुर को अपनी ओर बुला रहा था। बस फिर क्या था, वे खुशी से उसकी ओर बढ़ने लगे। एक गुलाब जैसे ही दूसरे गुलाब को पहचान कर कह रहा था, ओ नन्हे फूल, सुनो, तुम्हें भी इस देश में मेरी तरह ही खिलना है और अपनी मधुर सुगंध फैलानी है। उसने लाल बहादुर को इतना मोह लिया कि उन्होंने अनायास ही फूल तोड़ लिया। इस बीच उनके कानों में शोर सुनाई पड़ा, भागो भागो, माली आ रहा है, भागो। किंतु लाल बहादुर तो गुलाब के ध्यान में मग्न थे, अतः वे वहाँ से टस से मस भी ना हुए। इसी बीच माली वहाँ आ धमका। सभी शरारती बच्चे तो वहाँ से भाग चुके थे। माली ने लाल बहादुर को देखा और उन्हें पकड़ लिया। माली ने जैसे ही उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया, लाल बहादुर सकपका गए। उनके मुंह से निकला, मेरे पिता नहीं हैं, मुझे क्यों मारते हो। बालक की भोली सूरत और सरल आंखें देखकर माली का हाथ एकाएक रुक गया। वह बोला, तुम्हारे पिता नहीं हैं तब तो यह गलत काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। माली काका, मैंने फूल नहीं तोड़े ना ही खाए मैंने फल नहीं तोड़े ना ही खाए, वह तो मेरे साथियों का काम है। मैंने तो बस यह फूल लिया है, तो क्या यह गलत काम है। माली ने बच्चे को गौर से देखा। उसकी प्यारी सच्ची बातों से उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो चुका था। उसने समझाते हुए कहा, तुम जिनके भरोसे बाग में आए थे, वे सब तो तुम्हें संकट में डालकर भाग गए। क्या साथी ऐसे होते हैं? ऐसा साथी चुनो जो सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाए। माली का एक एक शब्द मानो उनके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ता गया और उनके मन पर इसका गहरा असर हुआ। वे दृढ़तापूर्वक बोले, मैं प्रण लेता हूँ कि ऐसा कोई काम अपने जीवन में नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे सिर झुकाना पड़े। माली ने खुशी से उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, तुम सच्चे बहादुर हो। तुम्हारा व्यवहार सदा सबको खुश करने वाला होना चाहिए, इस गुलाब की तरह। आगे चलकर श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और सचमुच देश की शान पर कभी आँच नहीं आने दी। आज भी हमें उन पर गर्व है और सदा रहेगा। तो बच्चों, आज कि हमारी ये श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक घटना थी। अब हम इसके आगे के एक अभ्यास कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको इसमें पीछे ये कहानी दी गई है, जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। इस पाठ को आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। सभी को रीडिंग करनी है और उसके अभ्यास के प्रश्न और उत्तर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।